गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे दुष्यंत कुमार जी की गज़ल, जो कि चैप्टर नंबर तुम्हारा 7 है। तो इसकी फर्स्ट गज़ल हम रीड करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो पहले तो गज़ल जो है, इसमें एक बात होती है कि इसमें जो शेर होते हैं एक दूसरे से चाहे ना मिलें, आपस में ये तुकांत ना हो तो भी चलेगा, लेकिन इसमें फिर भी जो फर्स्ट शेर है और सेकंड शेर है, कुछ ना कुछ इनका आपस में एक कनेक्शन लगता है। तो इस प्रकार से ये गज़ल एक सुंदर नमूना बनी हुई है। तो इसमें दुष्यंत कुमार जी ने आज़ादी के बाद जो समाज में राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई है, सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई है, उसका यहाँ पर वर्णन किया है कि आज़ादी से पहले तो नेता कैसे आश्वासन दे रहे थे कि हर एक घर में सुख सुविधा रूपी चिराग उपलब्ध करवाए जाएंगे, मतलब सबको सुविधाओं की प्राप्ति होगी। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद तो सिर्फ 2-4 घरों की बात नहीं है, पूरे के पूरे शहर के लिए, मतलब बहुत बड़ी आबादी के लिए चिराग मयस्सर मतलब उपलब्ध ही नहीं हो पाए। कहने का मतलब यह है कि जो आश्वासन आज़ादी से पहले दिए गए थे नेताओं के द्वारा कि सबको समान समझा जाएगा, सुख सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन अब वो बात नहीं है और जो ये दिया गया था वो एक आश्वासन सा ही प्रतीत होता है, क्योंकि पूरे के पूरे शहर के लिए ही कोई सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। विशेष में हम ये बताएंगे कि कवि ने राजनीतिक अव्यवस्था का पर कटाक्ष किया है, संगीतात्मकता का गुण है, प्रसाद गुण है, उर्दू भाषा, गज़ल मोस्टली उर्दू भाषा और फारसी भाषा में ही राइट होती है, तो यह उर्दू भाषा में लिखी गई है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और इसमें यह भी बताएंगे कि इसमें जो राजनीतिज्ञ हैं वे जो आश्वासन देते हैं उनको सिर्फ कहा गया कि वो सिर्फ भुलावा और धीरज के अलावा हमें कुछ नहीं देते। नेक्स्ट, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ कवि कह रहा है कि योजनाएं तो जो राजनीतिज्ञों के द्वारा बहुत बनाई जाती हैं, परंतु उन्हें वास्तविक रूप नहीं दिया गया, तो राजनीतिक क्षेत्र में फैली हुई अव्यवस्था पर ही कटाक्ष किया है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, मतलब वृक्ष किस लिए उगाए जाते हैं? धूप से बचने के लिए उगाए जाते हैं, लेकिन कवि कह रहा है कि अब इन दरख्तों के साये में भी धूप लगती है। तो मतलब वह जब हमने नेताओं को आगे लाए थे कि हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अब सुख सुविधाओं के कारण भी हमें दुख ही मिल रहा है, तो अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और उम्र भर के लिए। मतलब अगर हमें सुख सुविधाओं में भी कोई परेशानी होती है तो हमें वहाँ से चले जाना चाहिए और लंबे समय के लिए ही चले जाना बेहतर है। अर्थात कवि ने यहाँ फिर राजनीतिक अव्यवस्था का ही विषय में कटाक्ष किया है कि जनता को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, परंतु वही सुविधाएं आज जनता के लिए दुख का पर्याय बन चुकी हैं। जैसे अदालतों में न्याय नहीं हो पा रहा, इस प्रकार तो राजनीतिक क्षेत्र से किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। नेताओं ने शासन तो संभाला था जनता को सुख देने के लिए, लेकिन वही जनता के दुखों का कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित हैं, जो कि उनकी गज़ल में से लिए गए हैं। और इसमें दुष्यंत कुमार जी ने जो उनका काव्य संग्रह है साये में धूप, गज़लों का संग्रह है, उसी में से ये सारी गज़ल और उनके शेर लिए गए हैं। तो इसमें उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था का ही वर्णन किया है कि लोग अभावों में ही जीना सीख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो जनता है, जैसे उनके साथ अगर अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा, उन्हें सुविधाएं नहीं दी जा रही, तो वो अभावों में भी अपना जीवन जीने की प्रैक्टिस
कर लेते हैं। तो कवि कहता है कि ये जो जनता है, अगर उसके पास कमीज नहीं है अपने पेट को ढकने के लिए, तो वो पाँव से ही अपना पेट ढक सकते हैं। और ऐसे ही लोग जो कि अपने अभावों के जीना सीख लेते हैं लेकिन विरोध में उसके आवाज़ नहीं उठाते, ऐसे ही लोग, ये जो राजनीतिक अव्यवस्था है, इस सफ़र के लिए बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि जब तक हम कोई, हमारे साथ कोई अव्यवस्था है या कोई अन्याय है, उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तब तक वो समाज ना तो सही हो सकता है, ना ही सही किया जा सकता है। जैसे ही हम अपनी ये जो अव्यवस्था है या कुछ है उसके प्रति आवाज़ उठाएंगे, तभी हमें जो हमारी तरफ अन्याय किया जा रहा है उसे न्याय मिलेगा। कहने का मतलब है, जैसे नेताओं ने गरीबी हटाओ का दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन असलियत नहीं यही है कि अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जनता खुद ही अभावों में जीना सीख जाती है, उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाती। ओके, नेक्स्ट। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो इसमें ये देखो कि एक शेर से दूसरे शेर का कांटेक्ट आपस में कम ही है भाई, वो सीक्वेंस में नहीं चल रहा। शेर और गज़ल हम कहीं से भी पढ़ें वो सेम ही हो जाता है। तो इसमें कवि कहता है कि दया, क्षमा और जो भी परोपकार ऐसे गुण हैं वो तो खुदा में ही हो सकते हैं, मनुष्य में ऐसे गुण नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मनुष्य में भी ऐसे गुण आ जाएंगे, ये सपना देखें, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि हमारे मन में अगर ऐसा होगा तो ही हम जो आशा है हमारे अंदर जीने की वो बनी रहेगी। ओके, तो कवि ये कहना चाहता है कि ये जो इस समय का वातावरण है, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, मनुष्य के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं। तो इस अवस्था में मनुष्य व्याकुल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हम ये तो सोच सकते हैं कि ये जो गुण है, तो ऐसे गुण मानव के अंदर आ सकते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब हम अपना ये ख्वाब तो देख ही सकते हैं कि ऐसे मानवीय गुण, जो अब ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये हट जाएगा और परिस्थितियां अपने आप ही सुधर जाएंगी। ठीक है, तो आज आप ये 4 शेर ही अच्छे से रीड करिए, इसे समझिए। ओके, थैंक्स।